हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू जोधपुर। ट्रेन मैंने बोर्ड करी है पालाम रेलवे स्टेशन से अराउंड 9 बजे। बारिश की वजह से शीशे गंदे हो रखे हैं, इसलिए रात में क्या ही दिखेगा वीडियो में। और लोग अब सोने की तैयारी कर रहे, तो मैं भी अपनी साइड अपर बर्थ पे सो जाता हूं। गुड मॉर्निंग जी। हम पहुंच चुके हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन। बड़ा सुंदर स्टेशन है, मतलब रॉयल वाली फीलिंग आ रही है अभी से। स्टेशन से निकल के कुछ दूर चल के हम पहुंचे अपने होटल पे, जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट के बहुत ही करीब था। होटल रूम से जो व्यू था फोर्ट का दोस्तों, एकदम अद्भुत। नीले कलर के घर दर्शाते हैं द ब्लू सिटी यानी जोधपुर को। थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल पड़े मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ। हमने सोचा क्यों ना पुराने रास्ते से फोर्ट पे चला जाए, पर यह रास्ता दोपहर के टाइम चढ़ना बड़ा ही गलत ऑप्शन चूज किया, क्योंकि काफी स्टीप चढ़ाई थी। काफी चढ़ाई करने के बाद हम पहुंचे फोर्ट के गेट पे। ये जो आप आवाज सुन रहे हो, ये चमगादड़ की आवाज है। ये मोस्टली आप सभी फोर्ट्स पे सुन पाओगे, क्योंकि ये ऐसी ही जगहों पे रहते हैं। राजस्थानी फोक संगीत को सुनकर जो सुकून मिलता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बस मन करता है कि ये संगीत को ही सुनते रहूं। हालांकि यहां जो संगीतकार मौजूद है, वो राजस्थान सरकार द्वारा बैठाए गए हैं। अब आप देख सकते हैं हाथी हौदा। ये बेसिकली हाथी पे बैठने के काम आता था। इस पे सिल्वर गोल्ड का काम किया जाता था और शेर का प्रतीक दर्शाता था कि ये राजा और उसकी प्रजा शेर जैसी शक्तिशाली और मजबूत है। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से में, जहां पर पालकियां दर्शाई हुई है। पहले के जमाने में इस तरह की पालकियां चलती थी, जिस पर राजा रानी या व्यापारी चलते थे। इनको उठाने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। बेसिकली ये एक कम्युनिटी होती थी जो कि पालकियां उठाती थी। इस कम्युनिटी को कहार कम्युनिटी बुलाते थे। इस किले की एक उल्लेखनीय विशेषता है इसके चौक। श्रृंगार चौक पर शासक का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया जाता था। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु संगमरमर का सिंहासन है, जिस पर बैठकर शासक स्वयं जनता के सामने उपस्थित हुआ करते थे। शीश महल को दर्पण महल के नाम से जाना जाता है। ये जोधपुर के मेहरानगढ़ किला परिसर में स्थित है।
इस महल का निर्माण राठौड़ वंश के महाराजा अजीत सिन्हा के शासनकाल में हुआ था। यह महल अत्यंत सुंदर कलात्मक डिजाइन और अनुकरणीय शिल्पकला का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस महल का निर्माण मुख्यतः जोधपुर के राजघरानों के निजी निवास के रूप में किया गया था। महल की दीवारों, चित्रों, छतों और दरवाजों पर विस्तृत दर्पण कला का काम देखने को मिलता है। शीश महल की डिजाइन में मुगल और राजपूताना स्थापत्य शैली का अनूठा मिश्रण है। शाही समारोहों और शाही समारोहों से लेकर दावतों और दरबारी षड्यंत्रों तक शीश महल तत्कालीन राजाओं और राठौड़ वंश के वैभवशाली और शाही जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। फूल महल एक खूबसूरती से सजा हुआ हॉल है। यह हॉल संभवतः महाराजाओं के मनोरंजन के लिए एक गुंबद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और नर्तकियां यही ठहरती थी। इसी कारण इस कमरे को एक भव्य फूल की तरह सुंदर बनाया गया था, जिससे इसका नाम फूल महल पड़ा। इसकी छत पर सुनहरे रंग का काम है, जिसके लिए कहा जाता है कि गुजरात के अहमदाबाद से सोना मंगवाया गया था। यहाँ कुछ सुंदर चित्र और पेंटिंग भी है, खासकर रागमाला श्रृंखला, और कमरे की शोभा बढ़ाने के लिए ब्रिटिश काल का फर्नीचर भी है। यहां से आप उमैद भवन भी देख सकते हैं। यहां जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के मौसम का है। अक्टूबर से मार्च के महीनों के बीच यहां का मौसम काफी ठंडा और सुखद रहता है। इस मौसम में आप पूरे किले को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किला घूमने के लिए आप सर्दियों के मौसम में सुबह के समय जाएं। बारिश की वजह से हम अपने होटल वापस आ गए और हमने अपने होटल से फोर्ट के व्यू का मजा उठाया। कल हम कहां घूमते हैं उसके लिए बने रहे हमारे साथ।